यस बेटा, एक्सरसाइज है आपकी 7.2। ठीक है, 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है जी, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने सॉल्व करनी है इक्वेशन को। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है बेटा, कि आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू कंसीडर करते हो पी की। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर का मतलब ही है ट्राई करो और जो फिर मिस्टेक होती है उसको हमने क्या करना है, करेक्ट करना है, मतलब गलती कर करके सीखना। ट्रायल एंड एरर मतलब एक बार में काम नहीं होएगा, दो बार में नहीं होएगा। जब हम उस काम को कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं फिर वो काम हमारा हो जाता है, वो हमारी ट्रायल एंड एरर का मतलब है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या है, आपके पास क्या है, 2p - 3 इज इक्वल टू 15 है ना। तो हमने क्या करना है इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब सेटिस्फाई करवाना है इक्वेशन को। देखो आपके पास क्या है, 2p - 3 इज इक्वल टू 15। आप क्या करोगे, p की कोई वैल्यू लोगे अपनी तरफ से। सहज, यस मैम। बेटा ये आपको ऐसे ही करवाया हुआ है ना ट्रायल एंड एरर मेथड की, पहले आप p की वैल्यू 1 पुट करके देखते हो, फिर आप 2 पुट करके देखते हो, है ना। यस यस ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हो या बिटवीन कोई वैल्यू स्टार्ट कर रहे हो आप। मैम, टू से या वन से ऐसे ही करते हैं। हाँ ऐसे कर, म्यूट योरसेल्फ बेटा। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, यहीं पे देखो। सपोज करो आपके पास इक्वेशन है 2p - 3 इज इक्वल्स टू 15। 2p - 3 इज इक्वल्स टू 15। मतलब अपनी तरफ से हमने वैल्यू पुट करनी है। जरूरी नहीं है कि आप जो वैल्यू पुट करोगे आप 1 से ही स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा ना ओरली कैलकुलेशन करके देखते जाओ। जब आप मान लो ओरली कैलकुलेशन कर रहे हो, देखो अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर रही हूँ, ठीक है, या फिर 0 से स्टार्ट करो। थोड़ी सी चीज हम कैलकुलेशन ओरली कर लेते हैं कि अगर मैं 0 पुट करूंगी तो मेरे पास 2 वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। ओनली मेरे पास क्या रह जाएगा, -3 इज इक्वल टू 15। -3 और 15 में बहुत सारा गैप है ना, मतलब कि वैल्यू बहुत आगे जाएगी। अगर हम 1 पुट कर रहे हैं p की वैल्यू, सपोज अगर मैंने 1 पुट की तो मेरे पास क्या आ जाएगा p को 1 के साथ रिप्लेस किया, 2 × 1 1, सॉरी 2, 2 में से -3 माइनस करोगे -1, अभी भी हमारे पास वैल्यू क्या है, बहुत गैप है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास -1 आ रहा है, राइट में 15 आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है वैल्यूज। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुट, थोड़ी सी अपनी तरफ से माइंड में कैलकुलेशन करके देख लो। जरूरी नहीं है कि हमने 1 से स्टार्ट करनी है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। पुट p इज इक्वल टू 4। ठीक है, p की वैल्यू मैं 4 पुट करके देख रही हूँ। जब मैंने p की वैल्यू 4 पुट की, 2 इंटू, ठीक है ये मल्टीप्लीकेशन का ही साइन है। नमन शर्मा बेटा स्टॉप राइटिंग ऑन अ स्क्रीन। 2 × 4, p को मैंने 4 के साथ रिप्लेस किया, ठीक है, बीच में क्या है -3 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या चल रहा है 15। नेक्स्ट में सॉल्व करूंगी, 2 × 4 मेरे पास कितना हो गया 8, 8 - 3 इज इक्वल टू 15 आ गया। नेक्स्ट में सॉल्व करूंगी, 8 - 3, 8 में से 3 माइनस किए कितना आएगा आपके पास 5, 8 - 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 डज नॉट इज इक्वल्स टू 15। अभी मतलब क्या है कि जो p की वैल्यू मेरे पास 4 है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, ये डज नॉट इज इक्वल्स टू है, इसके ऊपर आप लाइन लगा लो मतलब p नॉट इज इक्वल्स टू 4, p की वैल्यू 4 सेटिस्फाई नहीं कर रही है। आफ्टर दैट मैं p की वैल्यू क्या पुट करूंगी,
p की वैल्यू 5 पुट करूंगी मैं, पुट p इज इक्वल्स टू 5, p इज इक्वल्स टू 5। जब मैंने p की वैल्यू 5 पुट की मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है, -3, 2 इंटू 5 -3 इज इक्वल्स टू में मेरे पास क्या चल रहा है 15, इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 15। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 10, 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15, ठीक। देन नेक्स्ट 10 में से 3 माइनस किए मेरे पास कितना आ रहा है 7, ठीक है। 7 डज नॉट इज इक्वल्स टू does not equals to 15, ठीक है। मतलब मेरे पास क्या है, p की वैल्यू 15 भी नहीं सेटिस्फाई कर रही, सॉरी 5 भी नहीं सेटिस्फाई कर रही। अब मैं p की वैल्यू क्या पुट करके देख रही हूँ 6। ट्रायल एंड एरर मेथड बेटा इसका मतलब यही है कि आप बार बार ट्राई करके देखोगे, ठीक है। पुट p इज इक्वल टू 6, p की वैल्यू जब मैं 6 पुट करके देख रही हूँ तो पुट कर दो, क्या है मेरे पास 2 इंटू 6 आ जाएगा, 2 इंटू 6 -3 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है जी। देन 2 इंटू 6 कितना हो गया मेरे पास 12, 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15, ठीक है। देन मेरे पास क्या आ रहा है, 12 में से 3 माइनस किए मेरे पास कितना आ रहा है 9, ठीक है। तो 9 भी मेरे पास 15 के इक्वल नहीं है, 9 डज नॉट इक्वल टू 15, ठीक है। वहां पे भी इक्वल कर लो क्योंकि डज लग गया ना, यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स नहीं आएगा, इक्वल ही आएगा, डज नॉट इक्वल्स टू 15। नेक्स्ट अब देखो अगेन मैं क्या पुट कर रही हूँ, पहले मैंने 6 पुट किया था, अब मैं p की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, पुट p इज इक्वल्स टू 7, पुट p इज इक्वल्स टू 7, p की वैल्यू 7 पुट करो, मेरे पास कितना आएगा 2 इंटू 7 -3 इज इक्वल्स टू 15, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15 चल रहा है, बट अभी भी मेरे पास इक्वल नहीं आ रहा। 14 में से 3 माइनस किए मेरे पास कितना आएगा 11, 11 डज नॉट इक्वल टू 15, ठीक है। 11 भी मेरा 15 के इक्वल नहीं है। अभी बस नेक्स्ट में मेरी वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा ना हम जज करने लग जाते हैं। देखो मैंने अभी p की वैल्यू 4 से स्टार्ट किया, आप थोड़ा आगे से भी कर सकते थे, 5 से भी कर सकते थे। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के आपने 5 और 6 स्टेप बनाने, आप मैक्सिमम 2 और 3 स्टेप में भी कवर कर सकते हो, ठीक है। पहले आप ऑरल कैलकुलेशन करके देखते जाओ। ये तो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है इसलिए हम ज्यादा स्टेप कर रहे हैं। पुट p इज इक्वल्स टू 8, p की वैल्यू मैं 8 पुट कर रही हूँ। जब मैंने p की वैल्यू 8 पुट की तो मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू 8 ठीक है। 8 पे भी मेरी वैल्यू नहीं आएगी तो मैं 9 ही पुट कर रही हूँ, मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूँ। मैंने p की वैल्यू 9 पुट की, जब मैंने p की वैल्यू 9 पुट की, आप स्किप कर सकते हो, आप भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। 2 इंटू 9 -3 इज इक्वल्स टू 15 आ गया। 2 इंटू 9 कितना आ गया 18 -3 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है जी। 18 में से 3 माइनस किए कितना आ जाएगा आपके पास 15, तो 15 इज इक्वल्स टू 15। ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रायल एंड एरर मेथड। तो p की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, p की वैल्यू हमारे पास 9 सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ऐसे करने हैं आपने क्वेश्चन ट्रायल एंड एरर वाले, हो जाएंगे बेटा ये वाले क्वेश्चंस सबके। अगर समझ आ गया
तो एक बार थम्स अप का साइन शो कर दो सभी बच्चे। हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस ऐसे? ठीक है जी, बस वन क्वेश्चन इनफ है, और क्वेश्चन करवाने की तो नीड नहीं है आई थिंक, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एंड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है ये हमारा। क्लियर? तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। रिवीजन आपने खुद करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभी नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं? राइट द स्टेप you will use to step separate variable and solve the equation। ठीक है जी, मतलब हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है स्टेप लिख के, जो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए यूज करते हो। देखो रजे, वैसे तो आप ये क्वेश्चन सिंपल भी कर सकते हो, जैसे हम y की डायरेक्टली वैल्यू निकालते हैं ना, कि 4 हमारे पास राइट में है, इसको हम सॉरी लेफ्ट में राइट में ले जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। जब आप राइट में लेके जाओगे y 4 इधर आ जाएगा, तो 6 - 4 हो गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो सिंपल तरीके से, बट इन्होंने जो लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है राइट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को अलग करने के लिए जो चीज आप यूज कर रहे हो वो आपने लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो, अगर हमारे पास ये चीज आ जाए, जो नंबर आपके पास वेरिएबल में है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जैसे आपके पास इक्वेशन है y+4 इज इक्वल्स टू क्या है, आपके पास 6 है। आपने क्या लिखना है? स्टेप स्टेप बाय स्टेप करना है ना, जो नंबर आपके पास वेरिएबल में है, क्योंकि हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है, मतलब कि सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जो वेरिएबल के साथ हमारा कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है उसको हमने रिमूव करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, हमने रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे, जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना इसमें, तो उसको 4 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे बोथ साइड। ठीक है, स्टेप लिखोगे आप सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो, पहले वाली सारी टर्म वैसे के वैसे लिखोगे, क्या है आपके पास y+4। ठीक है, हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, y+4 -4 एक साइड तो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में ये मैंने अपनी तरफ से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने क्या करना था, -4, मतलब जो चीज मैंने माइनस करनी है वो बोथ साइड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड में। जब आप इसको सॉल्व करोगे, y 4 प्लस माइनस 4 में से 4 माइनस करोगे, 0 हो गया, यहां से 4 खत्म हो गया। ठीक है, अकेला y रह गया, y इज इक्वल्स टू 6 - 4, 6 को 4 से माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा 2। ठीक, ये आ गया हमारे पास आंसर, y इज इक्वल्स टू 2। आंसर अगर आप सिंपल मेथड से करते हो तब भी हमारे पास सेम आएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, सी पार्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, x - 6 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये चीज आ गई। तो अब देखो आपके पास क्या है, x के साथ -6 लगा हुआ है ना, उसके ऑपोजिट साइन चलना है, -6 है
तो दोनों साइड में आप प्लस कर दोगे 6। ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, +4 था, तो मैंने दोनों साइड में क्या किया, -4। मतलब जो साइन हमें गिवन है उसके ऑपोजिट साइन चूज करना है आपने। अब यहाँ पे हमारे पास -6 है, देखो कर्सर नजर आ रहा है, वहां पे -6 है, तो आप दोनों साइड में 6 ऐड करोगे। क्या करोगे आप, 6 ऐड करोगे। देखो x - 6 + 6 इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 13। बोथ साइड मैंने 6 क्या करना है, ऐड करना है, +6। देखो जब नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आपके पास, x इज इक्वल्स टू -6 और +6 में से माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 6 तो हमारा खत्म ही हो गया। 13 + 6 हमारे पास कितना हो गया, 19। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। बस ये चीज याद रखनी है, जो नंबर आपका वेरिएबल के साथ लगा हुआ है उस नंबर को ऑपोजिट साइन के साथ दोनों साइड में आपने लिखना है। ठीक है, अगर गिवन में जो नंबर है वो प्लस का है तो दोनों साइड आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर गिवन नंबर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है तो आप दोनों साइड सेम नंबर क्या करोगे, ऐड करोगे। क्लियर। एंड वन थिंग मोर, ये चीज आपने तब करनी है जब आपको एग्जाम में या टेस्ट में जो क्वेश्चंस है बाय नेम गिवन आ रहे हैं। ठीक है, मतलब बाय नेम आ रहा है कि आप राइट डाउन द स्टेप वगैरह जो भी है। अगर डायरेक्ट उन्होंने लिखा है कि सेपरेट द वेरिएबल या फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपका सिंपल मेथड जो आपको इजी लगता है, बिल्कुल इजी लगता है, आप वही वाला मेथड यूज करो और वहां से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो। डन। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अगेन मेंशन द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। देखो हमने ये चीज पहले ही कर ली, मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन क्या है सॉल्व करके दिखाई है। ठीक, लेकिन उन्होंने सिर्फ वहां पे मेंशन किया था कि सेपरेट द वेरी राइट द स्टेप, ओनली आपने स्टेप लिखना था, वहां से वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकालनी थी। हमने थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन कर लिया, तो आप थर्ड क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखोगे। हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। एक बच्चे ने हैंड रेस किया था, क्या प्रॉब्लम है उसकी, कौन था वो, यशदीप आपने किया था बेटा। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप खुद करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड है, सॉल्व करना है इक्वेशन का। थर्ड क्वेश्चन तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो नहीं है, जिस क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी को। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हमने। हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको। क्या है हमारे पास, देखो यहीं पे सॉल्व कर रही हूं मैं। 3y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है जी। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सबसे पहले आप फ्रैक्शन को खत्म करोगे। ठीक है, 12 के नीचे हम 1 लगाएंगे तो दोनों साइड फ्रैक्शन होगी। ये चीज मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस की है क्लासेस में, कि अगर आपके पास बोथ साइड फ्रैक्शन होती है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3y इंटू 1, वाई को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल्स टू 12 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। 12 इंटू 4, क्लियर है। 12 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3y को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपके पास 3y इज इक्वल्स टू 12 को आपने 4 के साथ किया, 12 4 जार 48।
यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो। 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमने सिर्फ वेरिएबल रखना है, कांस्टेंट नंबर यहाँ से रिमूव करना है। 3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है, जब वो राइट में जाएगा तो राइट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 348 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3। जब आप इसको रिड्यूस करोगे 3 के टेबल पे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। क्लियर है? सेम आपने ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। जो बी पार्ट है, बी पार्ट चेक कर लो। बी पार्ट आपने कैसे करना है बेटा, x अपॉन 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन आपके पास क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है, कांस्टेंट नंबर्स को वन साइड लेके जाना होता है। 5 हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, हम इसको राइट में लेके जाएंगे, 1 में ऐड हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 कितना हो गया आपके पास, 6। देखो अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे बन गया। 6 के नीचे आप 1 लगाओ, बोथ साइड फ्रैक्शन है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x ही रह जाएगा। 5 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 6। क्लियर? तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 क्या आ गया आपके पास, 30। ठीक है जी, इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बेटा अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो आप। हाँ जी बेटा, है किसी को डाउट इन क्वेश्चंस में? जिसको समझ आ गया बेटा वो थम्स अप शो कर दो, जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर लो। ओके जी, तो 7.2 हो जाएगी बेटा। 7.2 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के किसी भी पार्ट में किसी को कोई डाउट है, हैंड रेज करके वो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। ओके बेटा, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, इट मींस ये वाली एक्सरसाइजेस सबको क्लियर है। ठीक है रजी, तो आप 7.2 और 7.1 रिवाइज कर लेना, कल हम 7.3 डिस्कस करेंगे क्लास में। क्लियर? ठीक है जी, 7.3 कल कर लेंगे ट्रांसपोज वाली। हाँ जी, बस जितना काम आपका क्लास में चल रहा है उसको प्रॉपरली कर लो, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब आप क्लासेस में आओगे। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।